हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और जैसे पूछा जाता है, मनुष्य के शरीर में यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? तो वो है विटामिन ए। ध्यान रखेंगे आप लोग, विटामिन ए है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? के ई डी ए, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन के, ई और डी और ए ये वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी ये जल में घुलनशील है। तो ये इन्हें ध्यान रखेंगे आप, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे भी घुमा के, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, कीटों में होते हैं, कीटों में कितने होते हैं? 6 पाद एवं 4 पंख। 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, इसलिए आपको मैंने कराया है। पांचवा क्वेश्चन है, खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये आपको बता दूं, चींटी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। जैसे IUPAC नाम है उसका, मिथा सॉरी IUPAC नाम क्या है उसका? मैथिनो का अम्ल, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, गोइटर रोग का क्या कारण है? गोइटर रोग जो हो जाता है वो किसका कारण होता है? तो ये है शरीर में आयोडीन की कमी के कारण। शरीर में आयोडीन की कमी होने के गोइटर रोग हो जाता है। आठवां क्वेश्चन है, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नौवां क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। 10वां क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ये है अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, जिसमें अगर कोई घाव हो जाता है या कट लग जाता है तो रक्त मतलब रुकता नहीं है, तो इसलिए हीमोफीलिया के कारण ध्यान रखेंगे आप। 11वां क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? ये होता है छोटी आंत में, आमाशय में, ठीक है। छोटी आंत आमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और मतलब भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो यह है मुख से, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस प्रकार की क्रिया है? यह है किण्वन। किस प्रकार की क्रिया है? किण्वन की क्रिया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। दूध का फटना, दूध से दही जमना, यह किस प्रकार की क्रिया है? किण्वन की क्रिया। 13वां क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आयरन की कमी के कारण। शरीर में एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। 14वां क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। जिसे रासायनिक नाम है विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन। तो साइनोकोबाल्मिन नाम है इसका, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और मैं आपको कुछ विटामिनों के बारे में बता देता हूँ। जैसे विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनॉल मतलब सॉरी
रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे आप। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला। आंवला मुख्य स्रोत है विटामिन सी का। और विटामिन ए का गाजर, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, विटामिन ए है जो गाजर में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। विटामिन ए, विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इसे ध्यान रखेंगे आप, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 17वां क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो क्या है? एम्पियर सेकंड। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, ये एम्पियर सेकंड कैसे आया? क्यू होता है आवेश, क्यू बराबर आई टी। आई क्या है यहाँ? धारा। और टी क्या है यहाँ पे? समय। तो क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ पे आई क्या हो गया? एम्पियर। धारा को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। एम्पियर। और टी क्या है? समय, तो सेकंड, ठीक है। समय को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसलिए इसका मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड। इसे ध्यान रखेंगे आप। 18वां क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? समृद्ध स्रोत क्या है प्रोटीन का? सोयाबीन एवं मशरूम। सोयाबीन एवं मशरूम प्रोटीन का अधिक समृद्ध स्रोत है। 19वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती, किस में से होकर ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात से होकर, क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपको मैं इसका क्रम बता देता हूँ। तो जैसे कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। उसके बाद द्रव में होती है, लिक्विड में। उसके बाद उससे सबसे कम होती है एयर में, गैस में, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखेंगे आप, इसका क्रम है। अब देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, कैसा लगता है? काला। काला लगता है। ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो ध्यान रखेंगे आप। 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन क्या है? रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? स्पेगनोमीटर को आप प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। 22वां क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। और ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठोस कोण की स्टेरेडियन है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनीमिया। एनीमिया रोग कहा जाता है खून की कमी को, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, DTO, इसे भारी जल कहते हैं, ठीक है। इसका अणुभार कितना होता है? 20। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। इसे किसके लिए यूज किया जाता है? मंदक के रूप में, परमाणु भट्टी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। 25वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। और जबकि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है वो। तो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी तरह की वीडियो प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के पास। और आपको यहाँ पे जो वीडियो दिख रही हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।